लखनऊ के मध्यगंज इलाके से बीते दिनों हुई हफ्तेबाजी की 2 घटनाओं में पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि गिरोह के दोनों सदस्यों में मिलकर विदेशी करेंसी व दीरहम के नाम पर कारोबारियों से लाखों की ठगी, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने स्कूटी सवार बुरखा व पहनी महिला उसके साथ बेटे की हैदरम खां व हिंदुस्तानी कुरैशी के साथ गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में कुछ दिनों पहले मध्यगंज इलाके में अलग अलग दिनों कारोबारियों के साथ ठप्पेबाजी की घटना हुई, जिसमें कारोबारी अब्दुल हसन ने 3 लाख, प्रेम प्रकाश व सक्सेना ने 30,000 ठप्पेबाजी की घटना स्कूटी सवार लोगों को अंजाम दिया। कारोबारियों में बुरखा पहने महिला को युवक ने दुबई करेंसी व साथ ही काम करने पर झांसा देकर उसको अखबार से 52 नकली नोटों पर भी बैग पकड़ाकर फरार हो गए। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से स्कूटी सवार बुरखा पहने महिला को युवक का गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। डीसीपी सेंट्रल व रवीना त्यागी डीयू के साथ मुताबिक पकड़े गए ठप्पेबाजी में मां बेटे, जिनका नाम 44 वर्षीय फरजाना बेगम उर्फ काजल शेख और 24 वर्षीय असलम है, जो कि विस्फा के साथ लेकर उनका काम दामों से भी दुबई की करेंसी दिरहम के साथ काम पैसे पर लेकर वादा करके ठप्पेबाजी करते थे। पुलिस ने उनके पास से 20,000 रुपए व 200 के दिरहम के पास स्कूटी एवं किट बैग मोबाइल बरामद किया है। डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया है कि दोनों बांग्ली भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन दिल्ली के रहने वाले हैं। देखिए, इसमें तमाम जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनका इस्तेमाल किया गया और सर्विलांस के माध्यम से इनका फाइनली इनके बारे में जानकारी करके और गिरफ्तारी की। 3 लाख रुपए से दे गए, उसमें उन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नोट जो असली दिरहम के थे और एक बैग दिया था जिसमें गड्डियां बना के रखी थी उन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग्स की। क्या नकली नोट की इस्तेमाल की? नकली नोट के इस्तेमाल की बात अभी सामने नहीं आई है। ये बैग का इस तरह का बैग उनको दिया जाता था जिसमें गड्डियां बना करके रखी जाती थी। ये इनके जो और गैंग मेंबर्स हैं उन पर काम चल रहा है। इनके द्वारा जो पूछताछ में सामने आया है वहीं से प्राप्त इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कितने लोग हैं मैम गैंग में? अभी जानकारी पूरी नहीं है, जो आगे विवेचना में सामने आए मैम जो दिए गए वो ओरिजिनल ये जो है माँ बेटे हैं और इनके पति की मृत्यु कुछ समय पूर्व हो गई थी। इनकी जो भाषा का ये इस्तेमाल आपस में कर रहे हैं वो बंगाली है। लगभग 4-5 माह से। मैम, जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनके ऊपर आरोप है, क्या कर सकते हैं? देखिए, मध्यगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मध्यगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपये की दिरहम दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि मेरे पास कई गड्डियों में ये मौजूद हैं, लगभग 10 लाख की कीमत की हैं और अगर आप चाहेंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आपको 6 लाख में मैं दे दूंगी। तो इस तरीके से बातों में फंसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी और जब एक्चुअल एक्सचेंज होता था तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग की गड्डियाँ बनाई जाती थी जो कि उनको दिया जाता था। तो आज इनकी इसी संबंध में गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों अभियुक्त हैं वो हैं असलम और फरजाना बेगम। ये महिला जो है ये इनकी माताजी भी हैं। ये दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और हाल में निशादगंज में आकर के इन्होंने रहना शुरू किया था। इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देने के प्लान से ये लोग आए थे। इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और भी जो टीम के इनके साथी होंगे उनकी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनके पास से बरामदगी लगभग 20,000 रुपये और 200 दिरहम जो स्कूटी का ये प्रयोग करते थे वो और जिन मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे उसकी आज बरामदगी की गई है। क्या स्पेसिफिक कुछ एज फैक्टर के लोगों को ये लोग टारगेट करते थे
थे या किन लोगों को ये टारगेट करते थे? ये अधिकतर जो है मिडिल एज्ड लोगों को टारगेट करते थे और बातों बातों में अनजान बन के उनसे पूछा करते थे कि ये हम नहीं जानते ये नोट किसी काम का है क्या, इस तरीके से बात शुरू करते थे। और फिर जब वो कहते थे हाँ ये एक्चुअल करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है, फलाना फलाना देश की है, तो ये कहते थे ये तो मेरे पास और पड़ी हुई है, मुझे लगा रद्दी थी ये। इस तरीके से फंसाते फंसाते वो घटना को क्योंकि दिल्ली के रहने वाले हैं। पहले वाली कितनी हुई थी? 2 घटनाओं में कितने पैसे? एक लगभग 3 लाख की थी और एक लगभग 30,000 रुपए की थी। दिल्ली में रहते थे, लखनऊ में ही केवल इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया या अन्य शहरों में भी या अन्य राज्यों? अभी जो है इसका पता लगाया जा रहा है और जैसा पूछताछ में और चीज़ें सामने आएंगी, विवेचना में उनको शामिल किया जाएगा और आगे कार्रवाई। यहाँ पे जो किराए पर रहते थे या फिर ये किराए पर रहते थे और इसमें ये भी देखने वाली चीज़ है कि किराएदार का सत्यापन जो है वो नहीं करवाया गया है। मेरा सभी से, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से ये अनुरोध भी रहेगा कि किराएदार सत्यापन अवश्य कराएं, अपराधी तत्वों को अपने घर में शरण ना दें। मैं भी दिल्ली के रहने वाले हैं, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद इसके बाद राजधानी लखनऊ में देखिए अभी तक की जानकारी के अनुसार इनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस से भी संपर्क में हैं। अगर कोई भी इस तरीके की गैंग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसको लिंक भी किया जाए। मैम, कोई घटना होती है तभी जो सत्यापन का मामला आता है और आए दिन जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जाए, सत्यापन को लेकर कोई मुहिम चलाई जाएगी? देखिए हम लगातार अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में एक अभियान के रूप में शाम को पैदल गश्त के दौरान भी हम लोगों से इसी संबंध में रिक्वेस्ट भी करते हैं और सभी मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह रहेगा कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ लोगों तक पहुँचे।